Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what new developments have occurred in forestry in Asia and Africa in recent time। यानी कि recent time में एशिया और अफ्रीका की जो फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको यहाँ बताने रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इन द रिसेंट टाइम एशिया एंड अफ्रीकन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सोशल फॉरेस्ट्री। देखो पहले जब इन दोनों जगह में एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और वो नाम की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी। उस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ने यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया था उसको ख़राब ही किया था। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट है उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है, दे हैव रियलाइज्ड दैट द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैव ओनली रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब देखो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या था, जो फॉरेस्ट एरिया था उनको रिजर्व जो है डिक्लेयर कर दिया गया था और जो विलेजर्स थे उनको उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, वो फॉरेस्ट में एंट्री नहीं ले सकते थे। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में यानी कि रिसेंट टाइम में एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कैसी फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, सोशल फॉरेस्ट्री का। और सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग होते हैं, ट्राइबल्स लोग, विलेजर्स, उनको फॉरेस्ट के आसपास में ही रहने को छूट दे दी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट रियलाइज़ कर गई है कि अगर आप फॉरेस्ट कम्युनिटी को फॉरेस्ट से अलग करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे और इससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको ही नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द प्राइमरी एम हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टिम्बर टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉर दिस गवर्नमेंट सेटल द ट्राइबल नियर द फॉरेस्ट। देखो अब पहले प्राइमरी एम क्या हुआ करता था, कॉलोनियल पीरियड में प्राइमरी एम हुआ करता था फॉरेस्ट से ज़्यादा टिम्बर लेने का। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो जो प्राइमरी एम है वो शिफ्ट कर गया है। कहाँ पे शिफ्ट कर गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो कंजर्व करती है फॉरेस्ट को। पहले सिर्फ काटती थी, अब कंजर्व करती है। और पेड़ों को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ट्राइबल्स लोग थे उनको फॉरेस्ट के नियर में ही सेटल किया है, मतलब वहीं पे उनको बसाया है। ठीक है, इनफैक्ट अक्रॉस द इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ villagers protect them in sacred groves known as sarnas, द्वाराकुडू, कान, राय एट्सेट्रा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में मिजोरम से लेकर केरला तक के जो डेंस फॉरेस्ट है ना, वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि जो विलेजर्स थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, जो उन जंगलों में रहा करते थे बहुत ही टाइम, आप बहुत पुराने समय से आप कह सकते हो कि वो जो वहाँ पे रह रहे थे एंशियंट टाइम से, उन्हीं लोगों ने इन विलेज को, इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया है। ठीक है, वो अपने कुछ टेक्निक से, अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि देखो फॉरेस्ट के बारे में हमसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी जानती है। क्यों? क्योंकि उनकी एंसेस्टर्स भी वही रहा करते थे, वो एंशियंट टाइम से वहीं रहते आ रहे हैं, तो उन्हें पेड़ों के बारे में हमसे ज़्यादा पता है। इसलिए हम तो साइंटिफिक तरीके से टेक्निक्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पेड़ों का कंजर्वेशन करेंगे, लेकिन वो नेचुरली पेड़ों का कंजर्वेशन करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उनको फॉरेस्ट में ही रहने दिया जाए, उनको उनके जंगलों से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, प्लस फॉरेस्ट जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट अब ये रियलाइज़ कर गई है और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स लोगों को फॉरेस्ट एरिया के नियर में ही सेटलमेंट करना शुरू कर दिया है और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट को शिफ्ट कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है सोशल फॉरेस्ट्री से। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।